Hey guys, welcome to MNMMPT Nati. Today's video is about Nati Hindi. So if you are someone who wants to give Nati Hindi very soon, who is planning to give Nati Hindi very soon, and you are a beginner who has no idea of what should be my roadmap, how should I start, I have no clue about Nati, what should be my approach, then this video is definitely for you. But before I start making this video and sharing the tips with you all I want to share is, if you are after Nati Hindi, Gujarati or Punjabi coaching, or even if you just need the prediction file, the material, you can always contact us using Instagram or Facebook Messenger. The link is in the description below, or you can simply search for MNMMPT Nati. Similarly, if you're after PT coaching or one-on-one consultation, you can again contact us and we are there to help you. Let's start with Nati Hindi now. तो सबसे पहले तो मुझे नाटी हिंदी में ये बताना है कि अगर आपने अब सोच लिया है कि मुझे वो 5 पॉइंट्स चाहिए और इसलिए मुझे नाटी हिंदी देनी है, तो सबसे पहली चीज़ आप ये रियलाइज़ करिए कि आपकी ये जो एग्ज़ाम है नाटी हिंदी की, ये काफ़ी महंगी एग्ज़ाम है। $814 की एग्ज़ाम है। तो $814 की एग्ज़ाम को ज़रा सा सीरियसली हमें लेना होगा, क्योंकि अगर हम फेल होते हैं, हमारे $814 तो बर्बाद होंगे ही, काफ़ी सारा समय भी बर्बाद होगा, क्योंकि डेट्स इतनी इजीली नहीं मिलती हैं जितना इजीली पीटी की डेट्स मिल जाती हैं। प्लस रिज़ल्ट आने में 1 से 1.5 महीना लग जाता है। तो ओवरऑल आप अपने 3-4 महीने बिगाड़ लेंगे। इसीलिए सोच समझ के हमें डिसीजन लेना है कि हमें कैसे करना है, कितना करना है, कैसे पढ़ाई करनी है, और बिना किसी तैयारी के हमें पेपर नहीं देना है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो बिना तैयारी के पेपर देते हैं और फिर हमें आकर मैसेज करते हैं कि अनफॉर्चुनेटली हम फेल हो गए, हमें अब हेल्प करिए। फेल होने से पहले ही हमें रियलाइज़ करना है कि इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम, हमें उसे सीरियसली लेना है। सबसे पहली चीज़, व्हेन टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन। बहुत सारी इंक्वायरीज़ आती हैं मुझे, मेरी एग्ज़ाम अगले हफ्ते है, मेरी एग्ज़ाम 10 दिन में है, मेरी एग्ज़ाम 2 हफ्ते में है, मुझे कोचिंग चाहिए, मुझे 1 हफ्ते में क्लियर करवाइए। बहुत बहुत मुश्किल है 1-2 हफ्ते में इस एग्ज़ाम को क्लियर करना। आइडियली मेरे हिसाब से आपको 1 महीने की तैयारी करनी चाहिए। अगर आप 1 महीना 4 वीक्स भी लेकर चलिए, 4 वीक्स या फिर 1 मंथ, जो आपको ठीक लगे, इसको अगर आप लेकर चलते हैं और आप उतनी तैयारी करते हैं तो आप स्ट्रगल नहीं करेंगे, आप स्ट्रेस में नहीं आएंगे। क्योंकि हमारे लाइफ में नाटी के अलावा भी 50 और चीज़ें होती हैं। हमारे काम हो सकता है, फैमिली कमिटमेंट्स हो सकती हैं, 50 और चीज़ें हैं जिन पर हमें ध्यान देना है। ऐसा तो है नहीं कि सुबह से लेकर रात तक आप 10-12 घंटे नाटी ही पढ़ेंगे। अगर ऐसा है तो फिर ठीक है, अगर आप 2-3 हफ्ते में पेपर दे रहे हैं, पर आई एम श्योर 99% केस में ऐसा नहीं है, राइट। तो मेरे हिसाब से आपको कम से कम 1 महीना अच्छे से तैयारी करनी चाहिए, ताकि आप बिना किसी स्ट्रगल के पेपर क्लियर कर सकें और आपको दोबारा पेपर देने के बारे में सोचना भी ना पड़े। जो दूसरी चीज़ मुझे शेयर करनी है वो ये है कि हमेशा एक स्टडी प्लान होना ही चाहिए। जो भी स्टूडेंट्स मेरे साथ नाटी हिंदी की कोचिंग लेते हैं, हर एक स्टूडेंट के पास एक स्टडी प्लान होता है। एक ही स्टडी प्लान हर स्टूडेंट को फिट नहीं हो सकता। किसी का लेवल बहुत अच्छा होता है, किसी का लेवल उतना अच्छा नहीं होता है। सबके टाइम के कमिटमेंट्स अलग होते हैं। कोई 4 घंटे पढ़ाई कर सकता है, कोई सिर्फ 2 घंटे पढ़ाई कर सकता है, और कोई ऐसा भी हो सकता है जो सिर्फ 1 घंटा पढ़ाई कर सके। तो एक यूनिफॉर्म स्टडी प्लान किसी ने फॉलो किया और आप उसे बस फॉलो कर रहे हैं, वो गलत है। हर स्टूडेंट अलग है, इसीलिए हर स्टूडेंट के लिए स्टडी प्लान भी अलग होता है। जो मैं अपने स्टूडेंट्स को मेक श्योर करता हूँ कि मैं दूँ कि आप इसे फॉलो करिए। वो मुझे एवरी सिंगल डे अपना होमवर्क भेजते हैं, मैं उनका होमवर्क गो थ्रू करता हूँ और फिर उन्हें फीडबैक देता हूँ कि आपने कैसा काम किया है। अगर मुझे होमवर्क के पिक्चर्स नहीं मिलते हैं तो मैं क्लास में भी उन्हें बोलता हूँ कि होमवर्क क्यों नहीं किया, मुझे पिक्चर्स नहीं आ रहे हैं, ताकि आपको ये रियलाइज़ हो कि आई नो दैट यू आर नॉट डूइंग द वर्क दैट यू शुड बी डूइंग। ठीक है, एक स्टडी प्लान होना बहुत ज़रूरी है। आज मुझे कितना पढ़ना है, किस टाइप के डायलॉग्स करने चाहिए, मेरी वीकनेस क्या है, क्या मेरी वीकनेस मेडिकल के डायलॉग्स हैं या इमिग्रेशन से रिलेटेड जो डायलॉग्स आते हैं वो मेरी वीकनेस है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो मेडिकल के डायलॉग्स बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन जैसे ही लीगल डायलॉग्स आ जाते हैं वो बहुत डर जाते हैं या उनकी वो कैब इतनी अच्छी नहीं है। तो वो सब ध्यान में रख के एक तरीके से स्टडी प्लान बनाया जाता है कि
कितनी देर वोकैबुलरी करनी है, कैसे वोकैबुलरी का रिवीजन करना है, कैसे डायलॉग्स का प्रैक्टिस करना है, कितने डायलॉग्स करने हैं, एक बार करना है, 2 बार करना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सब स्टडी प्लान में इंक्लूड किया जाता है जो आपको फॉलो करना है। अगर आप वो रोड मैप स्टडी प्लान फॉलो करते हो, स्कोर्स फिर लाना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि आपको पता है आज मुझे क्या करना है, इसके अलावा मुझे और किसी चीज़ के बारे में सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट चीज़, एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ द प्रिपरेशन। कई बार मैंने स्टूडेंट्स को देखा है, वो मेरे पास आते हैं ये भी फीडबैक लेके कि उन्होंने कहीं एक्स जगह से कोई हेल्प ली होगी, वहाँ 2-2 3-3 हफ्ते सिर्फ वो कैब्स करवाई जा रही हैं। मैं अपनी क्लास में डायलॉग्स ही करवाता हूँ। वोकैब इज़ नॉट समथिंग जो मुझे आपको करवाना है। हम 5 या 6 साल के बच्चे तो हैं नहीं, हम सब एडल्ट्स हैं, मैच्योर्ड एडल्ट्स हैं, ठीक है। मेरा काम है आपको नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग में एग्ज़ाम की वोकैबुलरी देना, जो मुझे पता है कि इतना ही करके जाइए आप पास हो जाएंगे। वो डेफिनेटली मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं आपको वो फाइल दे दूँ, आप उसे लिख लिख कर तैयार करते हैं, अब उसमें आपको कोई डाउट्स आते हैं, आपको किसी चीज़ का मीनिंग नहीं समझ में आ रहा या कुछ समझ में नहीं आ रहा, वो पूछ रहे हैं अगर आप मुझसे, तो वो मेरा काम है आपको समझाना। लेकिन अगर आप 3-3 4-4 हफ्ते केवल वोकैबुलरी कर रहे हैं और डायलॉग्स की प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, नोट टेकिंग की प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, या फिर आप जब नोट्स ले रहे हैं क्लास में या सेशंस में और मैं आपको कुछ फीडबैक दे रहा हूँ कि आपके अंदर ये कमी है, आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं और सिर्फ वो कर रहे हैं जो आपको अच्छा लग रहा है करना, जैसे कि कई बच्चों को सिर्फ वोकैबुलरी करनी अच्छी लगती है, तो उससे टेस्ट क्लियर नहीं होता है। देयर हैज़ टू बी अ बैलेंस। हमारी लाइफ में जैसे हमें बैलेंस्ड डाइट चाहिए, वैसे यहाँ पर भी बैलेंस्ड प्रिपरेशन चाहिए। हमें इक्वल इम्पोर्टेंस देनी है वोकैबुलरी को एंड नोट टेकिंग को, क्योंकि एग्ज़ाम जब हम बैठेंगे देने तब हम नोट्स लेते हैं, जब हम सेगमेंट सुनते हैं हम नोट्स लेते हैं, तो अगर हमारी नोट टेकिंग अच्छी नहीं है, वोकैबुलरी कितनी भी अच्छी हो, आपको यही नहीं पता कि बोलना क्या है। और द अदर वे राउंड, आपकी नोट टेकिंग बहुत अच्छी है, आपने परफेक्ट नोट्स ले लिया, आपको पता है क्या बोलना है, लेकिन आपको उस वर्ड का ट्रांसलेशन ही नहीं आता क्योंकि आपने वोकैबुलरी की ही नहीं, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनका हमें ध्यान रखना है और मेक श्योर करना है कि हम वोकैबुलरी एंड नोट टेकिंग दोनों की प्रैक्टिस करें। फीडबैक लिया जाए टीचर से कि भाई हम कैसा बोल रहे हैं, और जो फीडबैक हमें मिले ऑब्वियसली उस पर हमें गौर करना है। जैसा कि मैंने अभी आपको शेयर किया, प्रैक्टिस, फीडबैक, इम्प्लीमेंट, रिपीट, ये मैं अपनी हर क्लास में बताता हूँ। प्रैक्टिस करना है, जब आप क्लास लगाते हैं आपको आइडिया आ जाता है कि ठीक है ऐसे करना है, एक गाइडेंस तो मिल गई, ठीक है, लेकिन क्या वो इनफ है? एब्सोल्युटली नॉट। सिर्फ क्लास लगाने से कोई स्टूडेंट पास नहीं हो सकता, आपको उसके बाद प्रैक्टिस भी करनी है। मटेरियल है, आंसर्स भी दे दिए हैं वो डायलॉग्स के, आपको आइडिया भी आ गया है कैसे प्रैक्टिस करना है। अब आपका काम है बैठकर प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिस करना, उसकी पिक्चर्स क्लिक करके मेरे स्टूडेंट्स मुझे भेजते हैं, मैं वो गो थ्रू करता हूँ, और जब स्टूडेंट्स क्लास में परफॉर्म करते हैं उससे मुझे आइडिया आ जाता है कि इन्होंने पिछला हफ्ता प्रैक्टिस की है या नहीं की है, और मैं बहुत क्लियरली बता देता हूँ कि आपने प्रैक्टिस की है, आपने प्रैक्टिस नहीं की है, क्योंकि वो परफॉर्मेंस से पता चल जाता है आपने लास्ट वीक क्या किया है, ठीक है। तो उस समय आपको जो फीडबैक मिले उसे इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है। आप क्लास के बाद क्या करते हैं डिसाइड्स वेदर यू विल क्लियर योर एग्ज़ाम और नॉट। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि ठीक है मुझे फीडबैक मिला, कोई बात नहीं, पर मैं तो वैसे ही करूँगा या करूँगी जैसे मुझे ठीक लगता है, तब शायद आपको थोड़ी मुश्किल आ सकती है इस पेपर को क्लियर करने में। तो वैसा मत करिए, प्रैक्टिस करिए, फीडबैक लीजिए कि आप कैसा कर रहे हैं, जो फीडबैक मिलता है उसको इम्प्लीमेंट करिए। दैट इज़ द की टू क्लियर दिस एग्ज़ाम। लास्टली एंड डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, इसे भी बहुत इंपॉर्टेंस देनी है, मॉक टेस्ट, ठीक है। मॉक टेस्ट मतलब क्या होता है? आप एग्ज़ाम ऑनलाइन दे रहे हैं, आपको किसी टेस्ट सेंटर नहीं जाना है, घर बैठे बैठे आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, ठीक है। तो ये अच्छी भी चीज़ है, किसी किसी के लिए ये बुरी भी चीज़ है, क्योंकि ऑनलाइन होता है, टेक्नोलॉजी की चीज़ें होती हैं, कभी कभी कुछ चीज़ काम ना करे तो हम पैनिक करने लगते हैं, हम गलतियां करने लगते हैं, हम स्ट्रेस में आ जाते हैं। इसीलिए क्लासेस जो होती हैं वो एग्जैक्टली सेम फॉर्मेट की होती हैं जैसे आपकी रियल एग्ज़ाम होगी,
यानी ऑनलाइन क्लासेस होना, आप ऑनलाइन ज्वाइन करते हैं, आप कैमरा है, आप म्यूट करते हैं, अनम्यूट करते हैं, ये सारी चीज़ों की आपको आदत हो जाती है क्लास में ही, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड, एग्ज़ाम कैसे देनी है, एग्ज़ाम का सेटअप कैसे होगा, सब कुछ क्लासेस में डिस्कस होता है। दूसरी चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि आपको एक आदत हो जाती है ऑनलाइन आंसर करने की, ऑनलाइन सेगमेंट सुनने की, क्योंकि सेगमेंट मैं प्ले करता हूँ, आप सुनते हैं, नोट्स लेते हैं और फिर आंसर बोलते हैं। ऑब्वियसली वहाँ क्लासेस में मैं फीडबैक दे रहा हूँ, एग्ज़ाम में तो कोई फीडबैक देगा नहीं, लेकिन वो ऑनलाइन प्रैक्टिस की आदत हो जाती है, एक प्रॉपर मॉक टेस्ट की आपको आदत हो जाती है, एक एग्ज़ाम एटमॉस्फेयर की आदत हो जाती है। और फिर मैं 1-on-1 मॉक टेस्ट भी लेता हूँ अपने स्टूडेंट्स की, जिसमें मैं उनको डिटेल्ड फीडबैक देता हूँ कि आप एग्ज़ाम के लिए रेडी हैं, नहीं हैं, आप क्या गलतियाँ कर रहे हैं, क्या आपको ठीक करना चाहिए। ये जो सब चीज़ें होती है ना, ये जो सारे कंपोनेंट्स हैं क्लास में, क्लास को ध्यान से लगाना, सुनना क्या कहा जा रहा है, उसको फॉलो करना, मॉक टेस्ट देना, फीडबैक लेना, ये छोटी छोटी चीज़ें लगती हैं, पर यही हैं जिससे एक स्टूडेंट क्लियर करता है एग्ज़ाम और बहुत अच्छे नंबरों से क्लियर करता है। और बाकी जो होते हैं वो शायद स्ट्रगल कर लेते हैं क्योंकि उन्होंने वो पैटर्न फॉलो नहीं की। तो अगर आप बिगिनर हैं, ये पैटर्न आप फॉलो करिए, ये मेरी रिकमेंडेशन है, क्योंकि इस पैटर्न से डेफिनेटली स्कोर्स आते हैं। अगर आपको कोई भी कंसर्न है, यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू अस ऑन फेसबुक मैसेंजर, इंस्टाग्राम है, और हमें वहाँ मैसेज करिए। आपको कोई भी कन्फ्यूजन है आप हमें बताइए और फिर हम आपसे बात करके आपकी हेल्प करेंगे। विद दैट आई विल टेक योर लीव एंड बाय फॉर नाउ।